में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोके। जब देश की आस्था है कि ये जन्म स्थान है, तो फिर हमको कहने का पूरा हक है कि जहां राम का जन्म हुआ था, लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय राजनीति में एक प्रमुख पार्टी बनाने में उनका योगदान सर्वोपरि कहा जा सकता है। साल 2009 में एनडीए ने लोकसभा चुनाव आडवाणी के नेतृत्व में लड़ा। इससे पूर्व साल 2004 तक अटल सरकार में वो उप प्रधानमंत्री रहे थे। हाल ही में भारत सरकार ने आडवाणी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की है। आइए जानते हैं भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी की कहानी। 22 जनवरी को अयोध्या की पावन जन्मभूमि पर रामलला की विग्रह प्राण प्रतिष्ठा का दिव्यतम पल हिंदुस्तान की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। लेकिन अयोध्या में 22 जनवरी को जिस इतिहास की कालजयी रचना हुई, उस स्वर्णिम इतिहास के पन्नों से पहले के पन्नों पर एक युगांधर महानायक के लंबे और संघर्षपूर्ण इतिहास की गाथाएं पूरी प्रामाणिकता के साथ दर्ज हैं। वो युगांधर महानायक कोई और नहीं बल्कि 1990 के दशक में अपने प्रखर व्यक्तित्व, ओजस्वी भाषण और दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर हिंदुस्तान की राजनीति को राष्ट्रवाद के राजमार्ग पर ला खड़ा करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी हैं। वही आडवाणी भारत माता जिन्हें अपना लाल मानती हैं और भारत सरकार उन्हें भारत रत्न से विभूषित करती है। देश ने हम सबके आदरणीय नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। ये सम्मान राष्ट्र सेवा की परंपरा के सम्मान के हम सब कार्यकर्ताओं का भी सम्मान है। यकीन मानिए कि अगर लाल कृष्ण आडवाणी न होते तो हिंदुस्तानियों की रगों में राष्ट्रवाद की भावना का संचार इस कदर न हुआ होता जैसा कि आज पूरे उन्मेष में दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान की आजादी के 4 दशक बाद तक राम जन्मभूमि और अयोध्या का जिक्र भर करना सांप्रदायिकता की निशानी मानी जाती थी। राम जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर बनाने की सरगोशी भी फिरका परस्ती की धृष्टता मानी जाती थी। लेकिन विभाजन के बाद 12 सितंबर 1947 को पाकिस्तान के सिंध से विस्थापित होकर हिंदुस्तान आने वाले इस शख्स ने साल 1990 में यह तय किया कि पतित पावन अयोध्या के माथे पर चस्पा फिरका परस्ती के इस सियासी कलंक को वो हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से रथ लेकर आडवाणी जब अयोध्या के लिए निकले तो वर्षों से सोया हुआ हिंदुस्तान का सनातन समाज ऐसे उत्साहित उद्वेलित हो गया मानो पहाड़ के गर्भ में पिघल रहा लावा अचानक ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ गया हो। आडवाणी को मिलने वाले अभूतपूर्व जन समर्थन को देखकर बीजेपी को अछूत मानने वाले सियासी सुरमाओं के होश तब फाख्ता होने लगे। एक समय था जब सुचिता और ईमानदारी पर आधारित एक अलग राजनीति के कारण भाजपा को सियासी अछूत घोषित कर दिया गया। लेकिन अटल जी के साथ आडवाणी जी जैसे नेताओं ने उस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए अपना जीवन खपाया। साल 1984 में महंत अवैधनाथ, दाऊ दयाल खन्ना, महंत रामचंद्र परमहंस और महंत नृत्य गोपाल दास ने राम जन्मभूमि यज्ञ समिति का गठन कर जिस आंदोलन का आगाज किया था उसे 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने ऐतिहासिक रथ यात्रा के जरिए अभूतपूर्व जन आंदोलन में तब्दील कर दिया।
आडवाणी की शख्सियत में ऐसा चुंबकीय आकर्षण था कि देश के जिस हिस्से से भी उनकी रथ यात्रा गुजरती थी, उन्हें देखने के लिए जन सैलाब उमड़ता था। रथ यात्रा को देखते ही लोग जय श्री राम, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का और सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा जयकारा बुलंद करने लगते थे। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आडवाणी ने तब गुजरात में रथ यात्रा के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी थी। वक्त का खेल देखिए कि तब नरेंद्र मोदी आडवाणी की दमदार शख्सियत के बेपनाह विस्तार में जय श्री राम का जयकारा लगाकर अपने वजूद की बुनियाद बना रहे थे। सोमनाथ से निकली आडवाणी की रथ यात्रा के तब के यूनाइटेड बिहार में दाखिल होते होते देश के हालात ये हो गए कि मौजूदा बीपी सिंह सरकार की चूलें हिल गईं। केंद्रीय हुकूमत को ये अंदाजा हो गया कि आडवाणी की रथ यात्रा अगर अयोध्या पहुंच गई तो करीब 450 साल पहले इतिहास के स्याह पन्नों में दर्ज हुई बाबर की नामुराद करतूतों की कब्र खुद जाएगी। इसीलिए आडवाणी को बिहार से आगे बढ़ने नहीं देने का एक गुप्त फैसला हुआ और उसकी जिम्मेदारी बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव को सौंपी गई। तो ठीक है, अयोध्या की राजनीति वही संभाले। लालू जी, बात को समझिए, आप ही गिरफ्तार कीजिए, वरना मुलायम को इसका राजनीतिक लाभ मिल जाएगा। ऐसा है, ठीक है, आडवाणी जी को अभी गिरफ्तार कराए दे रहे हैं। गिरफ्तारी का फैसला हो गया, लेकिन जनभावना और जन सैलाब की तासीर को देखते हुए आडवाणी के अश्वमेध को रोक लेना आसान नहीं था। गिरफ्तारी के बाद जनता की उद्वेलित भावना जबरदस्त विद्रोह का रूप न ले ले, लालू को इसका डर सता रहा था। इसीलिए आमने सामने वाली रणनीति की जगह धोखे वाली रणनीति बनी। 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के समस्तीपुर में सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम कर रहे आडवाणी पर रात के 2 बजे धावा बोला गया और गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि तब तक राम मंदिर के निर्माण का आडवाणी का संकल्प जन संकल्प की शक्ल इख्तियार कर चुका था और उसी जन संकल्प की सामूहिक ऊर्जा की पावन परिणति प्राण प्रतिष्ठा के रूप में 22 जनवरी को अयोध्या में प्रस्फुटित हुई। आपको ये पेशकश कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के लिए देखते रहें आज तक AI।